नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लर्निंग गुड। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है फ्रॉम कनाडा। कनाडा में भारत के लोगों के खिलाफ हेट क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की है उन सारे इंडियंस के लिए जो कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं। और वे सारे इंडियंस जो कनाडा में रह रहे हैं उनको भी एक वार्निंग दी है। उनको भी कहा है कि आप चौकन्ने रहिए, विजिलेंट रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्राइम्स, हेट क्राइम्स, सेक्टेरियन वायलेंस और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो हैं वो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। कनाडा वैसे तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट देश माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कनाडा में भारतीयों के खिलाफ इस प्रकार के हेट क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। एंड एज वी ऑल नो कि हमारे देश में कनाडा जो है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल कनाडा इमिग्रेट होते हैं। जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इश्यू की है उसमें लिखा गया है कि इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स, Indian nationals and students from India in Canada and those proceeding to Canada for travel education are advised to exercise due caution and remain vigilant. ये एडवाइजरी जो हैं वो कुछ दिनों के बाद आई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही कनाडा में क्या हुआ, एक खालिस्तान रेफरेंडम जो है इसको अलाउ किया गया कनाडा में, ब्रैम्पटन जो ओंटारियो में है। तो लास्ट मंडे की बात है जहाँ पर इसी जगह पर खालिस्तान रेफरेंडम जो हैं उसको अलाउ किया गया। और इस चीज़ को लेकर जो हैं वो भारत काफ़ी नाराज़ हैं और भारत ने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ओटावा यानी कि कनाडा की जो राजधानी है, तो यानी कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कनाडा का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको अपनी यानी कि भारत की नाराज़गी जो है वो जताई। कुछ समय पहले यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी इस प्रकार का एक रेफरेंडम जो है वो क्रिएट किया गया था। जो भी इंडियंस हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, उनको भारत की सरकार ने, यानी कि हमारा जो हाई कमीशन है ओटावा में और जो हमारी काउंसिलेट्स की ऑफिस है टोरंटो और वैंकूवर में, तो वहाँ पर कहा गया है कि आप, ये वेबसाइट है भारत सरकार की madad.gov.in, तो इस पर आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को, अपना नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर कर लीजिए। तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी है तो भारत की सरकार जो है वो आपकी मदद कर पाएगी। भारत की सरकार को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं और आपको किस नंबर पर, किस ईमेल से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इमरजेंसी के टाइम पर ये चीज़ जो है वो की जा सकती है। आपको याद होगा जब हमारे देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस टाइम पर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने भारत की काफ़ी निंदा की थी, राइट। और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी कनाडा को क्रिटिसाइज़ किया था कि आप हमारे देश के इंटरनल इश्यूज़ में दखल अंदाजी ना दीजिए। अब क्या हुआ है, लास्ट वीक जो BAPS स्वामीनारायण टेम्पल हैं टोरंटो में, तो इस टेम्पल को आप देख सकते हैं वेंडलाइज करने की कोशिश की है और यहाँ पर कुछ प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए हैं बाय द स्प्रे, जिसको कहते हैं ग्राफिटी। और आप अगर देखेंगे 2018 से अगर हम स्टार्ट करें तो बड़े बड़े इंसिडेंट्स, जो खालिस्तानी फ्लैग जो हैं तो उसको लहराया गया हिमाचल प्रदेश की असेंबली के बाहर। फरवरी 2022 में एक इंडो कैनेडियन मीडिया पर्सन है दीपक पुंज, तो उसको अटैक किया गया। फिर अप्रैल 2022 की बात है जब ये कहा गया कि 29 अप्रैल को फाउंडेशन डे ऑफ खालिस्तान के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। 20 जुलाई 2022 में महात्मा गांधी जी की जो एक उनका जो स्टेच्यू है, मूर्ति जो है टोरंटो में, तो इसको भी नुकसान पहुंचाया गया और इसको प्रो खालिस्तानी ग्राफिटी से स्प्रे किया गया। और सितंबर 2022 में जो मैंने अभी आपको एक तस्वीर दिखाई कि BAPS स्वामीनारायण मंदिर जो है तो उसको भी वेंडलाइज करने की कोशिश की और वहाँ पर भी जो कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स हैं तो उन्होंने एंटी इंडिया ग्राफिटी जो है वो यहाँ पर स्प्रे की है। ये वेंडलिज्म के बाद हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन जो ओटावा में है, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि वी स्ट्रांगली कंडेम डिफेसिंग ऑफ स्वामीनारायण मंदिर टोरंटो विद एंटी इंडिया ग्राफिटी, हैव रिक्वेस्टेड कैनेडियन अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन परपिट्रेटर्स। कनाडा का ही एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, राइट, स्टैटिस्टिक्स कनाडा,
और ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि पेंडेमिक के बाद हेट क्राइम्स जो हैं वो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अब देख सकते हैं देयर वाज ए 72% जंप इन हेट क्राइम्स बिटवीन 2019 एंड 2021 परपिट्रेटेड मोस्टली अगेंस्ट एशियंस, पर्टिकुलरली चाइनीज़। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ को टारगेट किया गया आफ्टर द पेंडेमिक 2019 और 2021 के बीच में। और ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि मुस्लिम्स के खिलाफ राइट 71% इस प्रकार के क्राइम्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, एशियंस को टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे ये प्रश्न मेरे दिमाग में मेरा ये प्रश्न है कि कैसे हम कनाडा को सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहते हैं अगर इतना डेवलप्ड देश जो हैं उसमें इस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं और सरकार ऐसे चुप बैठी है। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर कनाडा, इज़न्ट इट? सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आपके रिश्तेदार जो हैं वो कनाडा में रहते हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा कि मदद.gov.in पर जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आपके कोई रिश्तेदार दोस्त कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं तो उनको भी इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस एंड लेट्स स्टैंड टॉल अगेंस्ट हेट क्राइम। Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.